हेलो। चलो भाई, आज क्लास के बारे में पढ़ाएंगे। वो क्लास माने ग्रहों के बारे में पढ़ाएंगे। ग्रहों के हाँ, ग्रहों के स्वभाव के बारे में पढ़ाया जाएगा। आज ग्रहों के स्वभाव के बारे में पढ़ाया जाएगा। उस दिन राशियों के स्वभाव के बारे में पढ़ाया गया था। मेरी क्लास जो है चालू है ज्योतिष की। उस दिन मैंने राशियों के स्वभाव के बारे में पढ़ाया था। आज मैं ग्रहों के स्वभाव के बारे में बताऊंगा, और जो बच्चे हैं उनको नोट्स भी भेज दूंगा, सब दे दूंगा, और आज मैं उनके बारे में पढ़ा दूँ। मेरे हिसाब से वैसे तो 9 ग्रह है ना, तो सारा टाइम लगेगा। आज 3-4 ग्रहों के बारे में पढ़ाते हैं, 5 ग्रहों के बारे में, फिर कल पढ़ाएंगे 4-5 ग्रह। थोड़ा खंड करके समझ अच्छे से लेके चलेंगे तो ही समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर मैं तो समझाऊंगा भी, टाइम लगेगा। ग्रहों का स्वभाव और प्रभाव, तो राशियों को हटा देते हैं, राशियों को मिटो देते हैं। और क्लास को जो नंबर की भी है, नंबर की है वो वहाँ यूट्यूब पे नंबर डलेगा, यहाँ नंबर डालेंगे जरूर। ग्रहों का स्वभाव व प्रभाव, ठीक है जी। ग्रहों का स्वभाव व प्रभाव, ठीक है। किस ग्रह का स्वभाव प्रभाव कैसा है, किसके द्वारा किन बातों का विचार किया जाता है, इसे नीचे लिखे अनुसार समझना है, ठीक है। यहाँ लिखा है। हम बात करते हैं सूर्य का। सूर्य के संबंधित मैं सबसे पहले एक चीज जोड़ दूंगा इसके आगे, राजा, ठीक है। ग्रहों में राजा बलवान, अति शक्तिशाली, गुस्सा रहता है, क्रूरता भी रहती है। क्रूर ग्रह भी माना जाता है, पाप ग्रह भी माना जाता है। सबके लिए नहीं होता है, भी बता दूं, पर इसका जो नेचर है तो थोड़ा गुस्सैला स्वभाव है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यह ग्रह है सूर्य, पुरुष जाति, ठीक है, पुरुष जाति। रक्तवर्ण, रक्तवर्ण मतलब रेड कलर, और हम लाल रंग से ही लिख रहे हैं रक्तवर्ण, ब्लड की तरह कलर है इसका। मैरून कलर जो होता है ना, रेड कलर, मैरून कलर, ये वाला कलर, ये सूर्य का कलर ही माना जाता है, ठीक है। क्योंकि मंगल का ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। ये जो कलर होता है रेड प्योर, ये सूर्य का माना जाता है, ठीक है। रक्तवर्ण पित्त प्रकृति, पित्त प्रकृति तथा पूर्व दिशा, तो ये सभी को पता है कि पूर्व दिशा उसी की सूर्य की होती है। पित्त प्रकृति अग्नि तत्व, मैं लाइव में भी हर व्यक्ति को बोलता हूँ, वात पित्त कफ 3 प्रकार की प्रकृति है, जिसमें कि पित्त प्रकृति सूर्य गुरु मंगल 3 अग्नि तत्व है, ठीक है। और जो राशियां हैं, कौन सी पित्त है, कौन अग्नि है, कौन जल है, वायु है, वो भी मैंने अभी पढ़ाया हुआ कुछ दिन पहले। पित्त प्रकृति तथा पूरब, दिशा का स्वामी है। स्वामी नहीं देखो इसमें स्वामिनी नहीं लिखा है, स्वामी लिखा है। और जब हम राशि के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें स्त्री था, राशि स्त्री भी थी। पहली राशि पुरुष, दूसरी राशि स्त्री, तीसरी राशि पुरुष, चौथी राशि स्त्री, तो वहां स्वामिनी लिखा जा रहा था, ये भी मैं बता दूं। तो यहाँ पुरुष में स्वामी लिखा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या सबसे बड़ी बात यहाँ लिखी है कि ये किस किस चीजों को दर्शाते हैं। यह आत्मा, आत्मा का मतलब समझ रहे हैं, आत्मा का मतलब पूरा का पूरा अपना एक नेचर समझ लो, शरीर नहीं, ऊपर का कोई हिस्सा नहीं, आपका पूरा पूरा नेचर, नेचर नेचर अंतरात्मा जिसको बोलेंगे, अंतरात्मा जो दिखती नहीं है। आपको नहीं पता आपके अंदर कैसा नेचर है, कोई ऊपर से नहीं देख के पाएगा तू इतना परसेंटेज गंदा सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, पर आत्मा का मतलब सीधा सीधे नेचर समझ लो कि आपका नेचर। तो यह प्रकृति तथा पूर्व दिशा का सामने, यह आत्मा। आरोग्य, आरोग्य समझ रहे ना, शरीर को, क्योंकि मैं ये भी बता दूं आरोग्य शब्द से इसका क्या आता है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो शरीर का ढांचा होता है। ढांचा मतलब समझ रहे हो, जो हड्डी होती है मेन, तो उसी पे सूर्य शरीर पे सब कुछ खड़ा हुआ है, सब उसी से चिटा हुआ, चिपका हुआ है। नसें हैं, मांस है, हड्डी है, मज्जा है, मांसपेशियां हैं, जो भी कुछ है, चर्बी है, सब उसी से पे है ना, चमड़ी। तो हड्डी जो है ना वो तो मेन है ना, वो तो मेन है, उसी पे जो है
टिका हुआ है, तो इसको आरोग्य, शरीर का मेन हिस्सा बोलते हैं। ये शरीर से संबंधित आरोग्य का विशेष कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य अगर पीड़ित होता है तो आदमी रोगी कष्ट होता ही है, उसके कमर में, रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम्स, ये वो दर्द, आंखों की समस्या, जुबान की समस्या, जठराग्नि की समस्या, भूख की समस्या, भोजन की ना पचने की समस्या, कब्ज की समस्या, और भी कितनी तरह की समस्याएं जो ब्लड संबंधित बोले, माइग्रेन की समस्या सूर्य देता है। मैं चलो ये तो धीरे धीरे आने वाला है सब चीजें, ये लिखा ही हुआ है इसमें, बाद में लिखा हुआ है, एक्चुअली में मैंने बताया वही चीजें लिखी हुई है। आरोग्य स्वभाव, देखिए अभी मैंने यही बोला कि नेचर स्वभाव के बारे में, तो ये स्वभाव आत्मा का कारक है में। उसके बाद राज्य, ठीक है, राज्य जो होता है, देवालय, देवालय आध्यात्मिक क्षेत्र में देवालय मतलब देवताओं का जो मंदिर हो गया देवालय, इसका भी कारक माना जाता है। मतलब अगर हम बोले भगवान शिव जी का जो शिवलिंग है और वो जो मंदिर है, स्थान है, तो उस ग्रह वहां पे किस चीज का वो है, प्रभाव है, ठीक है। अगर हम बोले भाई वहां पे किस चीज का, तो वो आत्मा सूर्य संबंधित, सूर्य के इष्ट है महादेव, और जितने बड़े बड़े देवालय मंदिर है ना, जोन से भी देवी देवताओं के, उस पे विशेष सूर्य का, क्योंकि हमें वहां जाके कितनी आत्म संबंधित शांति मिलती है मंदिरों में जाके अकेले बैठने में, मेडिटेशन करें। और एक बात बता दो, जितने बड़े बड़े मंदिर है ना, पुराने पुराने तीर्थ स्थान सब है, वहां जाके तो एक अलग ही लेवल की शांति मिलती है, अलग ही लेवल, तो क्योंकि वो हृदय से आत्मा से जुड़े हुए, ठीक है ना, और जिसका कारक ही सूर्य। देख लेना पहले के पुराने मंदिर भी इस तरह के बनाए हैं कि सूर्य की फर्स्ट किरण आके पड़ती है वहां, ज्यादातर पुराने मंदिर, ठीक है, उस हिसाब से उसको बनाया गया। तो देवालय का प्रतीक माने मंदिरों का प्रतीक, देवालय का सूचक आरोग्य, स्वभाव, राज्य, देवालय का सूचक, देवालय का सूचक और प्रकृति, पित्त, और पित्त कारक है ना, हाँ, और पितृ नहीं, और पितृ कारक है, पितृ मतलब समझ गए, पितृ लिखो, पितृ माने हमारे पिता का कारक हो गया, पितरों का कारक हो गया, पिता, दादा, परदादा हो गया, पितृ कारक है, सूर्य ही पितृ कारक है। मतलब पितृ से मतलब पिता से संबंधित दोष बोलते हैं। देखिए हमसे ऊपर तो हमारे पिता ही है, तो उसी को पितृ से संबंधित दोष बोला जाता है, भले उसकी भी पिताजी है, पिता के भी पिताजी है, तो वो दादा संबंधित बोला जाता है। बाकी पितृ दोष जिसको हम बोलते हैं, तो मेन दोष पिता से संबंधित माना जाता है, जिसके मेन कारक है सूर्य, ये भी याद रख लें, ठीक है, पितृ कारक है। अब देखो इसके बारे में और आगे बताया कि इसके द्वारा शरीर स्वास्थ्य संबंधित अंगों के बारे में बताया, इसके द्वारा शारीरिक, शारीरिक रोग, मैंने जैसा कि बता दिया कि अगर सूर्य ही कमजोर होगा, हड्डी का ढांचा ही कमजोर होगा, तो फिर आपका कोई काम भी ठीक नहीं होगा। तो ये एक विशेष कारण है कि आपका अपना सूर्य मजबूत होना चाहिए, हर क्षेत्र में सपोर्ट करता है, क्योंकि सबसे पावरफुल ग्रह सूर्य को माना गया, ठीक है। तो इसमें लिखा है ये शारीरिक रोग। अब यहाँ पे इसके बाद सेकंड चीज लिखिए मंदाग्नि, मंदाग्नि, मंदाग्नि का अर्थ पता है क्या हो गया, पेट की जठर अग्नि, जिसमें अग्नि मंद होती है, भोजन को पचाने की क्षमता कमजोर होती है, मंदाग्नि। अतिसार, अतिसार का अर्थ है पेट में अपच, अपच समझ लो, अपच, अतिसार, ये लेटरिन लगी रहती है ना पेट में सूर्य खराब होने से, क्योंकि जब आपका मंदाग्नि होगी तो कुछ भी आप खाओगे ना वो आपको डिस्टर्ब करेगा। मंदाग्नि मतलब पेट में जो है अपच संबंधित समस्या। अतिसार, सिर दर्द, मैंने पहले बोला था कि पेट की जठर अग्नि का विशेष कारक ग्रह भी सूर्य है, पेट की जठर अग्नि का, मंगल भी है पर विशेष कारक ग्रह सूर्य। क्योंकि देखो 1 नंबर में बहुत बार बताता हूँ, ये वाला हिस्सा है, 2 नंबर ये वाला हिस्सा है, 3 नंबर हाथ है, 4 नंबर हाथ बाजू हो गया, 5 नंबर छाती फेफड़े हो गए, 6 नंबर वो ये 4 नंबर ये फेफड़े है, 4 नंबर, क्योंकि 3 नंबर बाजू है, और 5 नंबर पेट है, 6 नंबर कमर है, समझ रहे? तो ये मैं बहुत बार बताता हूँ। तो 5वां नंबर होता है ना सूर्य की राशि का, 5 नंबर सिंह राशि का, तो सिंह राशि का मालिक सूर्य, तो सूर्य के बारे में बताया कि इसका किस किस चीजों पे विशेष प्रभाव होता है। सिर दर्द, क्षय मतलब समझ रहे हो, शरीर में कमजोरी रहना। मानसिक रोग, मानसिक रोग भी देता है शरीर वो, क्योंकि ये आपको डिप्रेशन देगा, टेंशन देगा, आपके सर को हमेशा भारी भारी रखेगा, ठीक है, और ऊपर से आपको सपोर्ट नहीं रहेगी फादर की, पिता की,
ज्यादातर सूर्य के खराब होने का एक विशेष बोध भी देखा गया कि उसके पिता उसको सपोर्ट नहीं करते, बच्चे अपने पैरों पे खड़े होते हैं। ऐसा एक नहीं, कितने हजारों लाखों करोड़ों ऐसे बोल सकते हैं, सिंह लग्न के चार्ट होते हैं जो बोलते हैं नहीं मेरे पापा ने मुझे 1 रुपए की सपोर्ट नहीं करी, मैं पापा से अलग होकर अपने पैरों पे आज इस लेवल पे पहुंचा। सूर्य का सपोर्ट उन लोगों को नहीं होता है, ठीक है, ऐसा भी बताया गया, बहुत सारे देखा गया मैंने, बहुत लोग अच्छा। सिर दर्द, श्रेय, मानसिक रोग और देखो नेत्र विकार, मैंने जैसा कि बोला भी नेत्र की ज्योतियों का कारक भी होता है नेत्र से संबंधित नेत्र विकार। आज भी मैंने लाइफ में बड़े अच्छे से फलादेश किया है, लोगों का बहुत कुछ बताया। मुझे एक्चुअल में बताने में इसलिए सुविधा होती है कि मैंने सारे ग्रहों से संबंधित जानकारी पढ़ी हुई है कि कौन सा ग्रह क्या बीमारी दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसका किस हिसाब से वाला ग्रह खराब होगा। नेत्र विकार। अब देखो उसके बाद क्या लिखा, उदासी। तो सूर्य तो तेज का कारक है, अगर सूर्य खराब है तो जाहिर सी बात है आपका सूर्य कमजोर है तो आपको उदासी रहेगी। तो उदासी तेज का कारक है। अब मेरा सिंह लग्न है सूर्य का, मेरा सूर्य है भी अच्छा, उदासी मैं नहीं रखता ज्यादातर उदासी, मेरे को कभी उदास देखा है? मैं उदास रहता है, मैं भजन करता हूँ, शांत बैठा रहूंगा, भजन कर लूंगा, मतलब एक शांत स्वभाव में रहूंगा, उदास नहीं। उदास का पता क्या होता है, जो लोग पीड़ित रहते हैं, जो ये सोचते मेरा ये खो गया, मेरा वो खो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा, मैं बड़े भूकंप मैं खुद भी देखने के लिए पता क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं गुरुदेव हमारा भला कर दो, ये कर दो, कर दो, तो मैं उनको एक छोटी सी बात बोल देता हूँ, यार एक बात बताओ, मैं ये बोल देता हूँ, मैं कह यार पूरा ब्रह्मांड मर जाए मेरी दुआ से, समझ रहा है, पूरा ब्रह्मांड मर जाए, पहले बात तो मेरे कहने से मरेगा नहीं, पर मैं कह रहा हूँ अगर पूरा ब्रह्मांड ही नहीं पड़ जाए तो मैं भी तो उसमें ही हूँ, मैं भी निपटूंगा, मैं फिर भी टेंशन नहीं लेगा, क्या होगा नहीं होगा, तू करो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, थोड़ा सा मेरा भला कर दो। मैं अगर मेरी दुआ से पूरा ब्रह्मांड ही मर जाए ना भाई, मेरे तो भी कोई लेना देना नहीं, मैं मेरे ईश्वर को जानता हूँ बस। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोई मेरे से पैसे भी दे रहा है, फीस भी दे रहा है, मैं उसको भी नहीं जानता, मैं मुंह पे मना कर रहा हूँ, मैं मेरे ईश्वर को जानता हूँ, मैं मेरे गुरुदेवों को किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, मैं अकेला है तो अकेला चला गया, मेरी ये सोच है कि उदास। मैं बोल रहा हूँ मैं मेरे गुरुदेव क्या रहता हूँ, मुझे रोटी खिला रहे हैं, मुझे अन्न खिला रहे हैं, मेरी व्यवस्था कर रहे हैं, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, मैंने उन्हें भी नहीं जानता, भूल गया, उन्हें भी भूल गया, मैं उसको जानता हूँ परमात्मा, वो है सब स्वरूप में, पर उन्हीं से लेंगे ना और किसी से, मतलब वो सब में विद्यमान है, आप में भी है, मेरे माता पिता में भी, मेरे गुरुदेव में भी है, तो जो होता है वो तो हम कर ही रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इनको अस्वीकार कर रहा हूँ, इन लोगों को खराब बोल रहा हूँ, समझिएगा चीज, मैं किसी को अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसको नहीं मान रहा हूँ ये खराब है मेरे लिए, नहीं, सब है अपनी जगह, ये एक भौतिक जगह पे, सांसारिक जगह पे, उनके कुछ नियम में पालन है, उनके लिए हम कर ही रहे हैं जो हमसे हो रहा है। ये जो मैं कर रहा हूँ जाहिर सी बात है, मेरे पास पैसा वैसा आएगा, मैं महाराज के साथ व्यवहारिक रहूंगा, उन्हें भी पता है कि कुछ काम कर रहा है, खाली तो नहीं बैठा हुआ निठल्ला, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, लड़कियां तो नहीं छेड़ रहा, उल्टे सीधे काम तो नहीं कर रहा, समझिएगा जी। तो जो भी कर रहा हूँ तो उनसे जुड़ा हुआ हूँ, कर्म तो कर ही रहा हूँ, पर मेरा कहने का मतलब यह है कि फिर भी जो मेन पावर है उनसे ही जुड़ा रहना, और ज्यादा किसी की लोभ में, मोह में, छल में, कपट में, किसी द्वंद्व में, 3 में, 13 में कभी नहीं रहना। वो चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे गुरुदेव भी हो, वो कभी गलत होंगे तो मैं उन्हें भी बोल दूंगा, चलो भैया आप साइड में रहो, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, गलत को कभी स्वीकार नहीं करना, वो कोई भी हो आप। उदासी, उदासी के बाद आगे कौन है भाई, शोक, शोक अपमान, शोक अपमान ये भी बहुत होता है, ये तो बहुत देखा है मैंने, गुरुदेव मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता, मैं जहाँ जाता हूँ मेरा अपमान हो जाता है, वो शनि लग्न वालों का होता है, शुक्र लग्न वालों का होता है, जिसके खराब ग्रह होते हैं उसको, जिसका सूर्य खराब होता है, सच बात है, अपमान का कारण जिन लोगों का अपमान हो जाता है ना, शोक अपमान, कलह, कलह, कलह मतलब समझ रहे हो, जीवन में कलह। और मैंने बहुत बार देखा है सूर्य खराब होने से वैवाहिक जीवन खराब होता है, बहुत बार, 12वें घर में ज्यादा बैठा हुआ खराब करता है, 6ठे घर में भी खराब करता है, 7म भाव में तो वैवाहिक जीवन डिवोर्स तलाक कराता ही कराता है। कलह आदि का विचार किया जाता है, मतलब कलह भी, कलह आदि का विचार किया जाता है। चलो इसके बाद मेरुदंड, मेरुदंड पता है किसको बोलते हैं, जो कमर का मेन रीढ़ की हड्डी होती है ना, मैं बताया हुआ कई बार, मेरुदंड, मैंने जैसे पहले ही बोल दिया फर्स्ट में कि जो शरीर का मेन ढांचा है मेरुदंड। स्नायु, स्नायु नसों में भी इसका काम होता है, कुछ स्नायु है हमारी, प्राण व्यान दान अपान समान 5 प्राण बोले जाते हैं स्नायु, उसमें इसका एक विशेष रोल शरीर में। देखिए लोग बोलते हैं ना सूरज को जल चढ़ाने के लिए क्यों बोला जाता है, मैं समझा देता हूँ। तो उसमें जब हम उसको जल चढ़ाते हैं तो जो उसकी पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो कहते हैं सूर्य के पास ऐसी तेज किरण होती है जो सुबह सूर्योदय की, जो कई हजारों बीमारियों को, हमारे दोषों को काट देती है। पर वो आपका छाती का एरिया जो होता है वो खुला होना चाहिए थोड़ा सा,
मतलब भीगा हुआ होना चाहिए। तो वो जो सूर्य की किरण होती है वो जल से टकराती है, वो रिएक्शन जो हमारे पे मारती है, हमारे कैंसर के दोष को भी काट देती है। सूर्य की बीमारी, जो सूर्य की तेज की किरण, फर्स्ट किरण जो होती है सूर्योदय में, तो वहाँ जल चढ़ाने का विधान बोला गया कि जब हम जल चढ़ाते हैं तो उसकी जो रिएक्शन जो होती है ना, वाइब्रेशन, वो रेनबो जिसको बोलते हैं कि सप्त जो तरंगे होती है, वो हमारी जो छाती पे पड़ती है, हमारे बड़े बड़े दोष कट जाते हैं। मेन तो यही एरिया है जहाँ से पूरा हृदय से चित्त, जिससे परमात्मा आत्मा को, और मैंने बताया सूर्य जैसे कि आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है। तो सूर्य जो है अगर वो हमारा अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए, पावरफुल रहे सब चीजों में, उसको पॉजिटिव बना के रखे सूर्य को जल चढ़ा के, तो हमारे को रोग, बीमारी, उदासी, नेगेटिविटी ये सब कभी नहीं रहने, बहुत तेज रहेगा हमारे अंदर, बहुत पावर रहेगी। ठीक है। मेरुदंड स्नायु, कलेजा, कलेजा, कलेजा फेफड़ा, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे भी विशेष प्रभाव रहता है सूर्य का हृदय में, क्योंकि आत्मबल, आत्मबल यही मिलता है, छाती में मिलता है। कॉन्फिडेंस आदमी को रहता है कि मैं ये कर लूंगा, कर लूंगा। ठीक है। तो कलेजे के बारे में भी बोला है, कलेजा, क्योंकि फेफड़ों का कारक वो है, फेफड़ों का कारक चंद्रमा है, पर जहाँ पानी रहता है, पर फिर भी जो आत्मा ये है ना, हृदय, जो जिसको दिल बोलते हैं, हार्ट, वो सूर्य, सीधा सीधा समझ लो कि हार्ट जो है वो सूर्य। नेत्र, नेत्र आदि अवयवों का इसका विशेष प्रभाव होता है। अब देखो क्या लिखा है, कलेजा, नेत्र, आदि अव्यय, आदि अव्यय मतलब समझ रहे हो, आदि अव्यय, इसका अर्थ हो गया आदि अव्यय की कुछ जीवन की जो विशेष चीजें, विशेष चीज, बड़ी बड़ी चीजें, उन सब पे सूर्य का कारक है। वो हम धीरे धीरे समझ जाएंगे जब हम लोग ज्योतिष करेंगे कि क्या ऐसी ऐसी चीजें हैं जो सूर्य की चीजें हो सकती हैं आत्मबल वाली। जैसे देखिए एक पेड़ है, मैं आपको बता दूं, तो उसमें जो मोटा हिस्सा है ना, मोटा हिस्सा जो है वो सूर्य का ही कारक है। जो लकड़ी खड़ी हुई है, उसकी एक डाल है, उसका कोई दूसरा कारक ग्रह हो सकता है, उसके पत्ते हैं, उसका कोई कारक हो सकता है, जड़ है, उसका भी कोई कारक हो सकता है, पर जो मेन एक मोटा जो स्थायित्व, जो पूरा का पूरा उसका वो है ना, पूरा का पूरा पेड़ का पूरा एरिया, वो उसको हम सूर्य, जिसके ऊपर पूरा पेड़ टिका हुआ है, ढांचा। ठीक है। अव्यय, अव्यय शब्द को इसी में ले लो, मेन कुछ चीजें, अव्यय पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, अव्यय पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटो रहा हूँ और आगे की चीजें लिख रहा हूँ, ये सब आप लिख लीजिएगा। जो भी पढ़ रहे हैं विद्यार्थी वर्ग के, फ्री में भी पढ़ रहे हैं वो भी, और जो ये वीडियो जाएगी कहाँ पे, यूट्यूब पे, तो जो हमारे अपने पढ़ने वाले हैं क्लास में भी मैं इसको भेजूंगा। ये सब पढ़ना, याद कर लेना, लिख लेना इसको नोट्स में, ये सब लिखने की जरूरत है, और कुछ चीज इसमें और जोड़ देंगे। ठीक है। मेरुदंड स्नायु कलेजा आदि में विशेष प्रभाव होता है। इससे पिता के संबंध में विचार किया जाता है। जैसे सूर्य ग्रह मैंने पहले बताया, इससे पिता के संबंध में, मतलब पिता के बारे में ही इससे जानकारी ली जाती है, पिता के बारे में विशेष, पिता के बारे में विशेष संबंध से में विचार किया जाता है, मतलब पिता के बारे में विशेष विचार किया जाता है, इतना लिखिए। मतलब पापा के स्वभाव, नेचर, प्रकृति, शरीर, स्वास्थ्य, पापा का कर्म, ये सब सूर्य से ही देखा जाता है। इससे पिता के बारे में विशेष विचार किया जाता है, इतना ही। मतलब पिता का कारक सूर्य ग्रह ही है, इतना ही समझ। पिता कारक सूर्य। लोग गाली देते हैं ना, तेरा बाप ऐसा है, तेरा माँ है, तो सूर्य से पता लगे। हमसे पूछवा लेगा किसका बाप खराब है, किसका। लोग एक दूसरे होता है, तेरा तो बाप भी ऐसा तो ये तो, हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे कुंडली में देख के कौन सी राशि में बैठा, अच्छा नहीं खराब है, हमसे पूछ लेना। ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सूर्य लग्न में से सप्तम स्थान में बलि। सूर्य लग्न का कारक होता है, ये भी बता दो। सूर्य लग्न से सप्तम स्थान में बलि, क्या लिखा है, सूर्य लग्न से सप्तम स्थान में बलि। लग्न जो होता है फर्स्ट हाउस होता है, सप्तम स्थान सातवां घर होता है। ठीक है। लग्न की पूर्ण दृष्टि लग्न में पड़ती है सूर्य की, सप्तम हर ग्रह की पूर्ण दृष्टि होती है। आज मैंने मेरी वीडियो कॉलिंग वाली क्लास में बच्चों को बताया अभी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लग्नेश है, मतलब सूर्य है, उसकी सप्तम पूर्ण दृष्टि होती है, तो वहां पे ये बलि है, कहाँ पे, सप्तम स्थान में, क्योंकि सूर्य लग्न उसको लग्न को देख रहा है। लग्न का कारक भी सूर्य ग्रह है, ये भी बता दो। फर्स्ट हाउस जो है 12th हाउस में 12वां हाउस का घर का कारक ही सूर्य। वही शरीर है, वही ढांचा है, वही सब कुछ है, वही स्वभाव है, विचार है, रोग, बीमारी, जठर अग्नि, सब कुछ उसी से देखा जाता है लग्न से। ठीक है। तो ऐसा आप लिखा गया, सूर्य लग्न से सप्तम स्थान में बलि,
तथा मकर राशि से 6 राशियों तक चेष्टा बली। अब देखो क्या बताया गया, तथा मकर राशि से छह राशियों में, मकर राशि से छह राशियों में चेष्टा बली होता है। अभी इसका कहने का मतलब क्या है, मकर राशि से मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि, इसमें सूर्य चेष्टा बली होता है। चेष्टा बली मतलब समझ लो, मेहनत करता है आगे, मतलब प्रयत्न करता रहता है। और जो सिंह की राशि है वहां बलवान होता है, खुद की राशि है उसकी, स्वराशि मानी जाती है। अब जहां सूर्य है तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्क पे भी पड़ेगा, ठीक है, मिथुन पे भी पड़ेगा क्योंकि उसके पास की राशि है ना, और उसके जो बाद की राशि है सूर्य की, कन्या और तुला, उस पे भी विशेष प्रभाव पड़ेगा और वृश्चिक पे भी। तो सूर्य 6 राशियों को विशेष प्रभाव देता है। किसको विशेष प्रभाव देता है? क्योंकि जो उसके आसपास की राशियां है, पीछे वाले भी 2 और उसके घर वाले भी 2, 3, खुद की एक सूर्य की राशि, ठीक हो गया, और इधर की एक कौन सी रह गई, कर्क राशि, और इधर मिथुन राशि। तो ये 3 हो गई, मिथुन, कर्क और सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, ये 6 राशि, इसमें सूर्य को बल ज्यादा मिलता है। समझ में आ गया? और उसके बाद मकर की राशि आ गई, तो उसकी 7वीं राशि आ गई ना, 7 नंबर की राशि आ गई, 6 राशि तक तो उसको बल मिला, क्योंकि अपने से आगे पीछे वाले को उसने बल दिया, उसका प्रकाश पड़ता है ना जहाँ पे सूरज फैला हुआ है, तो प्रकाश जहां तक पड़ रहा। उसके बाद जब वो पूर्व दूर पे मकर राशि आई तो उस पे उसका चेष्टा बली का काम होता है कि थोड़ा बल देता है। पर उसको अब ये है कि वो अगर उसको कोई ग्रह देख रहा है, वहां पे गुरु दे रहा है या कोई उसको बल दे रहा है, तब उसको पूर्ण रूप से बल मिलेगा। वहां पे सूर्य थोड़ा कमजोर हो जाता है मकर राशि से 6 राशि तक। मकर के बाद की राशि जो 6 राशि है वहां तक सूर्य कमजोर पड़ जाता है, ठीक है ना। मेष राशि में सूर्य अच्छा माना गया, उच्च का माना गया, पर फिर भी बल उसका कम हो जाता है। उच्च का होना और बल होने में दोनों में अंतर होता है। उच्च का मतलब वो एक अच्छे लेवल का मालिक है, समझ रहे हो, उसमें साहस है कि नहीं साहस है ये नहीं पता, मालिक है उच्च का होने वाला, कि उसके पास एक राजमहल है ये बोल सकते हो। अब उस आदमी में कितनी गुण है ये नहीं पता, पर उसके पास राजमहल है, वो एक राजा है, ये माना जा सकता है उच्च का, समझ रहे हो। अब वो गुणवान कितना है ये उसके बल के ऊपर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति में कितनी पावर है, कितना बल है, ठीक है। ये उच्च नीच, स्वराशि, क्षेत्र बली, ठीक है, निष्ठा बली, चेष्टा बली, जो भी होता है बाद में आएगी क्लास में भी पढ़ा दूंगा। क्या स्थिति, 6 प्रकार की स्थिति बताएगी ग्रहों की, ये सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। सूर्य को पाप ग्रह माना जाता है, लास्ट में लिखा है चेष्टा बली होता है। पहले देखो सूर्य के बारे में बहुत सारी बढ़ाई तो कर दी हमने, पर सूर्य को साफ लिखा हुआ है सूर्य को पाप ग्रह, क्योंकि ज्वलंत ग्रह है ना, क्रूर ग्रह है, राजा है, सूर्य को पाप ग्रह का अधिकार मिला गया है। मतलब ये कहीं बैठ जाता है तो उस घर को दोष ही देता है, ये भी बता दें, ठीक है, और इसकी दृष्टि भी चीजों को खराब करते है। चलो सूर्य से संबंधित चीजों को मिटो दे रहा हूँ। अब चंद्रमा की जो ग्रह है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला सूर्य ग्रह को पढ़ा दिया गया है, और जबकि मैंने बता दिया सूर्य बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब देखो मैं बता देता हूँ कैसे। गीता का 10वां अध्याय पढ़ लेना, जहाँ भगवान कृष्ण जी ने बोला है कि जितने से भी उच्चतम से उच्चतम वस्तु है, रुद्रों में भगवान शिव मैं हूँ, ठीक है। जो भगवान ने बोला गया कि देवताओं में इंद्र में हूँ, मतलब जितने भी उच्च लेवल की बड़ी बड़ी वस्तुएं चीजें हैं, पर्वतों में मेरु पर्वत जो है वो मैं हूँ, वो जितने भी बड़े सागरों में समुद्रों में जो समुद्र है वो मैं हूँ, नदियों में सागरों में वो मैं हूँ। भगवान ने जितने भी उच्च लेवल की बड़ी चीजें, वैसे ही जितने भी जिन भी बड़ी चीजों का बहुत बड़े बड़ी चीजें हैं संसार में, वो सब का प्रभाव किस पे, सूर्य का ही प्रभाव, विशेष प्रभाव चंद्रमा। और ये भी बता दो बिना सूर्य के आप ख्याति नहीं पा सकते, मान सम्मान नहीं पा सकते, उच्च लेवल पे नहीं जा सकते अगर आपका सूर्य नहीं है। सूर्य को अगर आपने अच्छा नहीं कर रखा। यह ग्रह स्त्री राशि, यह ग्रह स्त्री राशि, श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण मतलब समझ रहे हो, सफेद वर्ण,
भाई मुझे मार्कर लाना पड़ेगा यार, ये मार्कर ढीले हो गए। जलिए 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 मतलब समझ रहे हो, जल, जलिए के मतलब समझ रहे, जली जली जलिए लिखा हुआ है, जलिया, जलिए का अर्थ हो गया जल, जल जल माने पानी, पानी। पश्चिम उत्तर, इसकी दिशा बताई गई है, पश्चिम उत्तर। तो पश्चिम उत्तर तो वायव्य कोण होता है, चंद्रमा का होता है वायव्य कोण। देखो ये पश्चिम है वो वाला, ये उत्तर है। सूर्य की दिशा ये है, भगवान शिव जी की जहाँ मूर्ति मैंने बना रखी है सामने सामने, वो सामने दक्षिण। तो मैं जिधर खड़ा हूँ मेरे पीछे उत्तर है, और ये बगल इधर राइट वाली है। तो कोई जिम लवर था लगा, मैंने उसका सेव कर रखा है नंबर को, पता नहीं कौन है जिम लवर। मैं क्या कह रहा हूँ, तो जो चंद्रमा का वायव्य कोण होता है, तो यहाँ साफ लिख दिया गया है कि पश्चिम उत्तर का मालिक, पश्चिम उत्तर दिशा का स्वामी है। मैं मार्कर भी सूख गया भाई, मुझे भेजा था लड़के को पैसे देके, मैंने मार्कर लिए ही 2-3 ऐसे, और बेचारा भूल गया, पोस्ट ऑफिस गया था। मार्कर को सूखेंगे, इसमें क्या पानी वानी डलता है क्या? पश्चिम उत्तर दिशा का स्वामी है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। हम साफ लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया बात। यह है मन का कारक है, यह मन, चित्त, चित्त, चित्त मतलब समझ रहे हो, जो मन के अंदर घबराहट, वासना, चित्त, मेरे ये है, मेरे वो है, मेरे टेंशन है, मैं ये सोचती रहती हूँ, मैं वो सोचती रहती हूँ, गुरु जी पता नहीं मेरे हस्बैंड ने मुझे कब का छोड़ दिया, बच्चे मेरे पास रह रहे पर बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत विचलित रहती हूँ। ये मन का कारक है, चित्त वृत्ति। चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति, शारीरिक, भाई जाहिर सी बात है, मानसिक परेशान है तो शारीरिक परेशान रहता है, तो शारीरिक भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है आदमी के ऊपर। मन से ही सारा खेल है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आपका मन है, आपको बांध भी सकता है, आपका मन आपको छुड़ा भी सकता है। मान लो जो मेरी प्रॉपर्टी में आग लग गई, अब मैं आपको एक छोटे सा उदाहरण देता हूँ। राजा जनक जी थे, बैठ के कथा सुन रहे थे, भागवत कथा। राजा जनक जी सीता माता के पिताजी कथा सुन रहे थे, उन्हें किसी ने आके बोला, ऋषियों को बोला, ऋषियों को, सारे ऋषि भी थे। अब ऋषि बोल रहे कि उनसे, सनक जी से, सनक जी जो 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 सनक जी से नहीं, उनसे, सनक कुमार नहीं, उनसे, वो क्या नाम है उनका, बड़ा अच्छा नाम है, वेद व्यास जी के जो पुत्र थे, वेद व्यास जी के जो पुत्र थे, नग्न अवस्था में घूमते रहते थे, आत्मज्ञान हो गया था, बड़े वो थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, छोटी सी अवस्था में, बाल अवस्था में, बड़े सिद्ध पुरुष। वही कथा कर रहे थे, राजा जनक जी बैठ के सुन रहे थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, वेद व्यास जी के जो पुत्र थे। तो समझ रहे हो, राजा जनक जी को आके ऋषियों के मन में विचार आया था। ऋषियों के मन में पता है क्या विचार आया, कि राजा जनक जी ये इतनी बढ़िया कथा सुन रहे हैं, हम इतने बड़े बड़े ऋषि हैं, पर जितनी भी बात ये सामने वाले जो महाराज जी जो भी हैं, वो उनके पुत्र जो भी थे, मैं नाम भूल गया, वेद व्यास के पुत्र का नाम क्या था, नाम बड़ा अच्छा प्यारा सा नाम है, और वो बड़े ऋषि मुनि है, बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्यादा। नारद जी ने भी उनके पास ज्ञान प्राप्त किया है, सब ने किया, सारे सनक सनंदन सनातन जो सप्त ऋषि उन्होंने भी किया है, और वशिष्ठ वशिष्ठ ये सब ने, वो उन्होंने सब ने किया है। ब्रह्म ऋषि थे वो बड़े ज्ञानी आदमी थे, जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ लिखा होगा किसी ने, पर मैं देख नहीं जा रहा, चलो नाम से अपने क्या लिया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो इसमें उन्होंने ना, वो हर बात में जो भी कोई बात बताते तो वो जनक जी की तरफ देखते थे, और ऋषियों को मन में ये विचार रहता था, साले हम इतने जानकार हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि हैं, पर ये राजा जनक और इसकी तरफ क्यों देखते, और उसके तो राजा जनक जो राजा तो भोग विलास में भी मतलब रहता था, तो देखिए यार इसकी तरफ क्यों देखते, तो उधर से पीछे से ना उनके मन में ये भाव आया, ऋषियों के मन में भाव आया। तो जो वेद व्यास जी के पुत्र बैठे थे, तो वो उस भाव को समझ गए। तो वहीं से क्या हुआ, एक लीला हुई। लीला क्या हुई कि पीछे से मंत्री आता है, मंत्री आता है, तो बोलता है राजा जी राजा जी राजा जी। तो राजा जी बोलते, देखते हैं उसकी तरफ, कहते हैं ना आपके राज्य में आग लग गई, समझ रहे हो। तो राजा जनक जी जो जिस हिसाब से बैठ के कथा सुन रहे थे ना, जिस हिसाब से, उसी हिसाब से बैठ के कथा सुनते रहे। अब ऋषि मुनि टेंशन में हो गए, मैंने इसके राज्य में आग लग गई है, फिर भी कथा सुन रहा, और इसके मन पे थोड़ी सी भी खिंचाहट नहीं आई, थोड़ी सी भी खिंचाहट नहीं आई, इतनी सी भी।
आग लग गई राज्य में, मन ने तो सारा। तो कहने का मतलब तब उन ऋषि मुनियों को उन्होंने बोला, किसने, वेद व्यास जी के पुत्र ने, कि तुम्हारे मन में जो आ रहा था ना विचार कि मैं तुम्हारी तरफ ना देख के राजा जनक को, राजा जनक आज का ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, राजा जनक जन्मों जन्मों का ब्रह्म ज्ञानी है। समझ रहे हो, उनका अहंकार भंग हो गया ऋषियों का कि हमें तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। कि साला हमारा मन चला गया कि इसके राज्य में आग लग गई है, इसका मन नहीं गया। ये बहुत बड़ी बात है। तो मन को अपने मन में बांधना, मतलब स्थिर करना, ये बहुत बड़ी बात है। इससे आपका लेवल पता लगता है कि आप किस लेवल के व्यक्ति हो। आत्मबल, ठीक है, और मनोबल। आत्मबल के बाद मनोबल होता है, ये भी बता दो। आत्मबल बहुत बड़ी चीज है। आत्मबल ईश्वर की प्राप्ति हो जाना, और मनोबल जो है आपके मानसिक चेष्टा को बताता है कि आप किस लेवल के व्यक्ति हो। चलो आगे की बात करते हैं। देखो मेरे पास क्लास करने में यही फायदा है, उदाहरण भी मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य, अब वो सेमिनार चला रहे 99 रुपए का, फिर उजड़े के भीख जो मांग लो 100 रुपए सबसे, खैर 2 दिन का सेमिनार। 2 दिन में तुम आदमी को अधकचरा ज्ञान दोगे, वो दूसरों की भी बुद्धि भ्रष्ट करेगा और अपनी भी बुद्धि भ्रष्ट करेगा। वो अंकित त्यागी भी चालू हो गया। पहले अरुण पंडित सिखा रहा था सेमिनार 99 रुपए का, अभी वो अंकित त्यागी भी आ गया बाजार में इंस्टाग्राम में 99 रुपए का कोर्स लेके। मैंने कहा माँ सुधाओ, देखिए पाप भी ले रहे हो तुम, बढ़िया जाओ लेते रहो। मतलब मुझे हंसी आती है। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना, भगवान कभी भी ऐसी बुद्धि ना देना कि मैं वो 99 रुपए 200 रुपए भोसड़ी का लेवल भी हो तो 10,000 वाला हो, इतनी बुद्धि देना कि लेवल भी हो तो भीख भी मांगो तो बड़े लेवल की, इतने छोटे ना गिर जाए कि 99 रुपए का कोर्स लेके आ जाए, उसमें लोगों की बुद्धि करके। अब ये पैसा कमाने का धंधा, 100 रुपए कुछ नहीं होते। हर आदमी सोचेगा चलो 99 डाल देते हैं, 2 दिन में कुछ देख लेंगे, तो ये सिर्फ पैसे कमाने का धंधा है। अरे मांगूंगा तो मैं बोलूंगा कुंभ मेला आ रहा मेरा, मैं भी जाऊंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी मैं खुला लाइन में आकर कह लूंगा कि भैया सन्यासी हो और ये भंडारे चले लाभ दो, मुझे कुछ दान, मैं दान कर देता हूँ या तुम्हारे से दान करा देता हूँ, या मुझे जरूरत पड़ती तो मैं मांग लेता। साफ सी बात है। कहते हैं देखो भिक्षा करने का अधिकार योगियों को, सन्यासियों को ही है, समझ रहे हो। और भगवान मुझे दे रहा, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से मांगने की। और मैं एक बात, अरे मांगो तो सही से तो मांगो। तुमने अपना एक बिजनेस नहीं पहन के फोटोग्राफी फोटो बना ली, ये बना ले और आपने कोर्स चला ले, तुम सबसे बड़े चूतिया। 99 रुपए करके जो भीख मांग रहे हो, सेवा करो, अपने कर्म को ज्यादा मेहनत करो उसमें। 2 दिन में अधकचरा ज्ञान दोगे, लोगों की बुद्धि में गोबर घुसा दोगे, वो दूसरों को गाइड करेंगे, भोसड़े के ठगेंगे, दोस्त तुम्हें भी लगेगा। ये त्यागी जी को पहुंचा देना थोड़ा सा, ये लेवल वहां तक वीडियो अंकित त्यागी को डाल देना एक बार। मैं भगवान कसम खा कह रहा हूँ, उसको भी श्राप लगेगा। तुम क्या लोगों की हाय ले रहे हो 99 रुपए में। अधकचरे ज्ञान वाले इतना चाटते हैं ना, इतना चाटते हैं। डॉक्टर विनीता के बारे में रोज चर्चा कर रहा था, कुंडली अधिकारी, परसों मैंने उसको ब्लॉक मार दिया। इतने करे खराब है बहनचोद, इतना कंफ्यूजन रहता दिमाग में, इतना कंफ्यूजन, मैंने ब्लॉक मार दिया। और घड़े गण में आके इसको मतलब मेरा चंद्रमा ये सूट नहीं करेगा। भोसड़ी ने बताया तो उसको तो सुन ले कि मैंने बताया क्या। अरे जब तेरा बुद्ध अच्छा है तो चंद्रमा का असर सूट करेगा, और बोल दिया कि ये नहीं पहनना, फिर भी कमी है। मैंने भोसड़ी की इसमें ब्लॉक पहले करो, मतलब दे दुनिया में रोज 5-7 लोगों की कुंडली दिखाई है 500 रुपए और ब्लॉक मारो। माइंड तो मेरा है ना, मुझे चलना ना हिसाब से। भाई मेरे यहाँ जितना दिमाग होगा उतने तो बढ़। और भैया उसकी बुद्धि कतई गोबर गई हुई है, और वो अधकचरे ज्ञान की तरह से उसने जो सीखा हुआ थोड़ा सा, वैसे थोड़ा सा, वो थोड़ा सा सीखने वाले माँ का बड़े डेंजर होते हो। बाजार में ऐसे ही तैसे करते, तुम्हारे भी संभल के रह लेना, उनके चक्कर में पड़ जाने की। चित्तवृत्ति, शारीरिक स्वास्थ्य, देखिए मानसिक स्थिति से मैंने बताया स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है। संपत्ति, चंद्रमा संपत्ति का कारक यहाँ क्यों बोला गया, बोल देते हैं, क्योंकि मातृ पक्ष से होता है। मातृ पक्ष से जो होता है ना, माता का एक आशीर्वाद भी और संपत्ति मिलती है, कहने का मतलब है मातृ पक्ष से भी कुछ मिलता है। बच्चों पे माँ की कृपा होती है तो जरूर आपके पास संपत्ति तो जुड़ेगी, ये समझिए। संपत्ति राजकीय अनुग्रह। अब देखिए मैं इसको ये भी बता दूं, यहाँ पे संपत्ति क्यों बोला गया। राजा और सूर्य और चंद्र ये दोनों राजा है, और राजाओं के पास तो संपत्ति होगी, दोनों ही ग्रह राजा ग्रह, इतना समझ लेना। तो इससे संपत्ति के लिए भी देखा जाता है। राजकीय अनुग्रह, राजकीय अनुग्रह का मतलब समझ गए, सबको ही पता होगा, दुनिया भर के प्रश्न रहते हैं गवर्नमेंट जॉब के। ये राजकीय अनुग्रह मतलब उनकी कृपा आपके ऊपर रहेगी रहेगी, किनकी, सरकारी लोगों की, सरकारी क्षेत्र लोगों की। राजकीय अनुग्रह, माता पिता, माता पिता के बारे में बोला गया, पिता के बारे में भी बोला गया। किसी की मम्मी नहीं होती तो पिता होते हैं, और किसी के पिताजी भी इतने दयालु होते हैं, माँ की तरह बच्चों की देखभाल करते हैं। माता पिता का मतलब भी हो गया करुणा, और चंद्रमा करुणा का कारक है, दया का कारक है, ममता का कारक है, मोह का भी कारक है। मोह में भी यही फंसाता है, खराब होगा तो मोह में फंसा देगा।
और अच्छा होगा तो करुणा देगा, प्रेम देगा। स्थान का कारक है माता पिता तथा चतुर्थ स्थान का भी लिखा, माता पिता तथा चतुर्थ, चौथा जो भाव होता है चतुर्थ स्थान, फोर्थ हाउस कुंडली में, ये वाला जो घर है ये, इसका कारक भी चंद्रमा है, ठीक है ना, फोर्थ हाउस का चतुर्थ स्थान का कारक है, ठीक है। पांडु रोग, इसके द्वारा पांडु रोग, पांडु रोग में बता देता हूँ। पांडु रोग होता है अपना छाती में फेफड़ों में कोई समस्या, जो छातड़ी होती है ना, छाती फेफड़ों, ये जो छातियों में कोई जो दर्द वर्द या जो भी समस्या, पानी भर जाना, कुछ समस्या कभी आ जाती है, फूल जाती है छाती बहुत ज्यादा, इसका कारण होता है पांडु रोग। पांडु रोग का मतलब होगा फेफड़ों संबंधित। अब देखो उसके बाद लिखा भी है इसके द्वारा पांडु रोग नहीं, हार्निया, हार्निया को पांडु रोग बोला जाता है, सॉरी। मतलब देखो मैं एक बात बता दूं, जल से संबंधित जो बीमारियां होती है उसमें पांडु रोग, तो जो अंड कोशों में पानी भर जाता है ना हमारे, उसका भी वो देखा जाता है इसके द्वारा, ठीक है। अब पांडु रोग, अब उसके बाद लिखा है कफज, कफ जो हमारे कफ होता है ना, कफज, कफज शब्द जो है, कफज जो है वो चंद्रमा के कारण भी विशेष होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। कफ सांस संबंधित जो रोग होता है वो भी होता है। कफज तथा जलीय रोग, जलीय रोग मतलब समझ गए, एक तो मन का चंचल होना, और जो मैंने बताया छाती संबंधित फेफड़ों में पानी भर जाना, ये भी होता है। ये बीमारी एक ऐसी होती है छाती संबंधित कि अस्पताल में डॉक्टरों के पास ये बीमारी पकड़ में नहीं आती, ये वाली बीमारी जलीय रोग। और बच्चे का लोग यहाँ पे छाती में इतना भारी और इतनी वो उथल पुथल मची होती है, वो डॉक्टरों की मशीनों में जल नहीं आता पता कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, पर यहाँ मन को इतना चंचल कर देता है, इतना परेशान कर देता है, इतना डिस्टर्ब कर देता है, चंद्रमा खराब होने के कारण ये विशेष होता है। और मानसिक अशांति, टेंशन वेंशन, और चंद्रमा 75% बॉडी में जल का कारक है, तो वो अपने संबंधित समस्या ही देगा, समझ रहे। पांडु रोग, कफज, जलीय रोग। अब देखो उसके बाद क्या लिखा है, मूत्र कक्ष, मूत्र कक्ष मतलब पेशाब संबंधित बीमारी, ठीक है। मूत्र कक्ष, मानसिक रोग तो मैंने बता ही दिया है, मानसिक रोग तो मैंने बोल ही दिया, फिर भी लिख देते हैं मानसिक रोग। मानसिक रोग तो चंद्रमा ही देता है, तो सबको ही पता है। देखिए मानसिक रोग दूसरे ग्रह भी देते हैं, पर मेन चंद्रमा को पीड़ित करने के कारण ही मानसिक रोग होता है। किसी का चंद्रमा का अच्छा भी है, उसको शनि पीड़ित कर रहा है, राहु पीड़ित कर रहा है, शुक्र उसको पीड़ित कर रहा है, या और कोई ग्रह तो पीड़ित कौन करेगा, सूर्य तो नहीं करेगा, तो उसका मतलब यही 2-3 ग्रह जो है ये अगर पीड़ित कर रहे हैं तो भी चंद्रमा पीड़ित होता है, तो मानसिक रोग की स्थिति तब भी निर्माण करते हैं। ये तो कुंडली में ही देखा जाता है कि उसको कौन से ग्रह को डिस्टर्ब कर रहा है, मानसिक रोग। उसके बाद क्या लिखा देखो, स्त्री जन्य रोग, स्त्री जन्य रोग, लेडीजों को जो बहुत तरह की समस्या होती है, ठीक है, पेट संबंधित, ये वो, पीरियड्स नहीं आना, ये वो, ये भी इसमें भी विशेष रोग होता है। स्त्री जन्य, क्योंकि चंद्रमा स्त्री तत्व ही है, स्त्री से संबंधित जो रोग है, कई सारे पेट संबंधी बीमारियां, ये वो स्त्री जन्य रोग। पीनस, पीनस कौन सी बीमारी होती है पता नहीं, पीनस क्या किसको बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, मेरे दिमाग से उतर गया, इसको भी कोई बीमारी होगी, देख लिया जाएगा। अब देखो क्या लिखा, निरर्थक भ्रमण, निरर्थक भ्रमण, भ्रमण का मतलब समझ ही गए, निरर्थक कि बेफिजूल में इधर उधर भटकना, मन को भटकाना, चंचल होना, डिस्टर्ब होना, इसको ही समझो। और इधर उधर भटकना भी समझ लो, निरर्थक भ्रमण, कि आदमी इधर उधर भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर। उधर, उधर मतलब पेट संबंधित, क्योंकि पेट में अगर आपका चंद्रमा डिस्टर्ब हो गया, उधर जठर अग्नि भोग को भी बोलेंगे, तो वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। पानी जो है आपका वो आपको सही से मतलब हजम नहीं हो, तो चंद्रमा को उधर था। मस्तिष्क संबंधित, मस्तिष्क तो समझ ही गए आप कि भाई जब जो मन है, मन प्रॉब्लम होता है, या जो भी माइग्रेन, माइग्रेन का भी देखो, सूर्य तो है ही माइग्रेन का कारक, मैंने ये भी पढ़ा है, पर चंद्रमा का भी बॉडी में विशेष है ना प्रभाव है। सबसे ज्यादा तो जल तत्व मैंने बताया ना, शरीर में बहुत परसेंटेज, 75% मात्रा बताई जाती है बॉडी में, पानी, ब्लड बहुत कम है, पानी की जो मात्रा है बहुत ज्यादा, ग्लूकोज पानी जो होता है ना, विटामिन सी, ई, तो इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जिसको कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमारे शरीर से पानी का ताप चूसता रहता है ना, तो शरीर में, इसमें क्या लिखा नहीं रहता है, भ्रमण उदर संबंधी विचार किया जाता है,
मस्तिष्क लिखा हुआ है, मस्तिष्क संबंधी, मतलब मस्तिष्क संबंधी कि आदमी का मनोबल कितना है, सोचने विचारने की क्षमता कितनी है, ये बोला गया। चंद्रमा और सूर्य ये सब देखने से पता लग जाता है कि इसका मित्र की राशि पे इसका दिमाग अच्छा है, शनि की राशि पे कोई विद्वान है, तेज है, कौन सी राशि पे। चंद्रमा को भी मजबूत होना चाहिए, अच्छे घर का मालिक होना चाहिए, विचार किया जाता है। ठीक है, भ्रमण, उदर तथा मस्तिष्क संबंधी विचार किया जाता है। चलो ये तो लिख लेना, विचार किया जाता है, आगे की चीज पढ़ते हैं। इससे आगे चंद्रमा के बारे में क्या बताया गया है। इसके बारे में बताया, यह रक्त का स्वामी, रक्त का स्वामी इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि शरीर में पानी की तत्व की मात्रा ज्यादा रहती है, अच्छी रहती है। देखो रक्त का स्वामी मंगल भी है, ये भी बता दो, ठीक है, ब्लड का स्वामी। मैं 1 मिनट पानी पी के आ रहा हूँ। और इसको भी रक्त का स्वामी बोला गया, चंद्रमा। रक्त का स्वामी और वात्सल्यमा इसकी धातु है। रक्त का स्वामी और वात्सल्यमा, स्लेमा इसकी धातु है। वात्सल्यमा का अर्थ समझ लीजिए कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स है पानी से संबंधित, जैसे हमने जेली वाली चॉकलेटें खाते हैं ना, तो कुछ ऐसी धातु है बॉडी में जो पानी की मात्रा जो चंद्रमा निर्माण करता है, तो उसका ये कारक है। जैसे कफ होता है ना हमारी बॉडी में, तो कफ में भी 2-3 तरह के, थोड़ा सा पानी हल्का नम्र भी होता है, थोड़ा हार्ड भी होता है। कफ का कारक शुक्र भी होता है, क्योंकि शुक्र और चंद्र की, तो वात्सल्यमिक प्रकृति का कारक है, लिखा हुआ है, धातु का कारक है। एक तरह से ये समझ लीजिए कि आप जो पंच प्राण है, प्राण व्यान उदान समान, पंच प्राण होता है, प्राण अपान व्यान उदान समान, तो उसमें बॉडी में अब जैसे हमारे वीर्य जो बोला जाता है, वीर्य की जो धातु बोलते हैं, तो एक ही सिर्फ वीर्य ही नहीं होता, और भी कई प्रकार की बॉडी में जो पानी से संबंधित जो जेल की मात्रा, जेल मैंने बोला जेल जो होता है ना, जेली के टाइप का, तो उसमें वात्सल्यमा बोला गया कि वायु से संबंधित मिक्स कुछ ऐसी धातु जिससे शरीर चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, उसका भी कारक जो बताया गया वात्सल्यमिक प्रकृति है, उसका धातु का कारक है। ठीक है, मैं नोट्स भेज दूंगा। चंद्रमा लग्न में चतुर्थ स्थान में बने, चंद्रमा लग्न से चतुर्थ स्थान में बली, क्योंकि 4 नंबर का जो अंक होता है मैंने बताया इसी का खुद का ही है, इसमें बहुत बलवान होता है। अगर चंद्रमा इस घर में बैठा हो, भले कौन सी भी राशि में बैठा हो, शनि पे, शुक्र पे, मंगल पे, प्लूटो पे, जिस पे मर्जी बैठा हो, 7 ग्रहों में से जिस भी राशि पे बैठा है, बट चंद्रमा अगर इस पे बैठा तो बहुत बलवान माना जाता है, क्योंकि इसका अपना खुद का घर है, स्वराशि घर माना जाता है। ये घर ही इसका कारक ही ग्रह ही है, फेफड़ों का यहाँ पे। चतुर्थ में बलि तथा मकर से 6 राशियों में चेष्टा बलि, तथा मकर से 6 राशियों में चेष्टा बलि। मकर से 6 राशियों में चेष्टा बलि। देखो ये चंद्रमा की 4 नंबर की राशि है, तो ये मकर है, तो ये जो चंद्रमा का एरिया है ना, मकर से 6 राशियों में, ये वाला जो एरिया है चंद्रमा के लिए, ये वाला, यहाँ चंद्रमा बलवान होता है, शुक्ल पक्ष का रहेगा इस जगह में, और इस जगह में कृष्ण पक्ष का रहेगा 10 के बाद। मकर राशि में जब चंद्रमा आएगा ना, मकर के बाद की जो राशियों में, मिथुन राशि तक, तो वो कृष्ण पक्ष में रहेगा। ठीक है, ये बता दो। और यहाँ से यहाँ तक जब रहेगा तो वो शुक्ल पक्ष में रहेगा, तो यहाँ तक वो बलवान रहेगा, और उसके आगे जो रहेगा कृष्ण पक्ष में, वो जो कृष्ण पक्ष वाली राशियों में जब वो रहेगा ना, मैंने बताया मकर के बाद, तो वो चेष्टा बलि रहेगा, मतलब उसको बल कम मिलेगा। मकर से 6 राशियों में चेष्टा बलि होता है। ठीक है, देखो कितनी बढ़िया बात भी बताई चेष्टा बलि है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी, ज्ञान लिखना इसको, कृष्ण पक्ष की षष्ठी
से शुक्ल पक्ष की दशमी तक चंद्रमा छिड़ जाता है। देखो क्या लिखा है, कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की दसवीं, शुक्ल पक्ष की दसवीं तक लिखा है, बाप रे, दसवीं तक चंद्रमा छेड़ का मतलब समझ रहे हो, छेड़ माने कमजोर रहता है, छेड़ रहता है। इसका मतलब बलवान कब रहता है, बलवान कम दिन रहता है और कमजोर ज्यादा दिन रहता है। तो क्या लिखा है, षष्ठी से, कृष्ण पक्ष की षष्ठी से, कृष्ण पक्ष की षष्ठी से अगर ले तो कृष्ण पक्ष अमावस तक, षष्ठी से, षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी, इधर 10 दिन मतलब हो गए, षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी और उधर 5 दिन अमावस, तो 15 दिन। और उधर कितने हो गए, साहब लिखा दसवीं तक, शुक्ल पक्ष की दसवीं तक चंद्रमा, तो उधर वो हो गया दसवीं तक, इधर 10 दिन हो गए, और शुक्ल पक्ष की पूरी दसवीं तक 10 दिन हो गए, 20 दिन चंद्रमा छिड़ जाता है इसका मतलब, और 10 दिन चंद्रमा बलवान होता है। तो ये भी बता दूं, तो जब चंद्रमा क्षीण होता है तब चंद्रमा कमजोर माना जाता है, अशुभ माना जाता है, और जिस समय में चंद्रमा बलवान होता है शुक्ल पक्ष में, उस समय चंद्रमा बलवान माना जाता है, मतलब उसको बल मिल जाता है। देखो लिखा भी है वहां पे, क्षीण रहता है इस अवधि में, इस अवधि में साफ लिखा हुआ है, देखो चंद्रमा को पाप ग्रह माना जाता है, इस अवधि में चंद्रमा को पाप ग्रह माना जाता है, लिखा हुआ। मतलब किस अवधि में, कृष्ण पक्ष की षष्ठी से और शुक्ल पक्ष की दसवीं तक चंद्रमा को पाप ग्रह, मतलब 20 दिन चंद्रमा को पाप ग्रह माना, 19 दिन पकड़ो। अब षष्ठी के बाद जो, नहीं दसवीं के बाद, शुक्ल पक्ष की दसवीं के बाद एकादशी, उस समय में चंद्रमा बहुत शुभ ग्रह होता है, ये भी लिखा हुआ है। हाँ लिखा है, शुक्ल पक्ष की दसवीं से, शुक्ल पक्ष की दसवीं से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, शुक्ल पक्ष की दसवीं से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा, क्या होगा चंद्रमा, चंद्रमा पूर्ण ज्योतिर्वान, ज्योतिर्वान समझ रहे हैं, इसकी पूर्ण रोशनी पड़ती है उस समय, बलवान रहता है, पूर्ण ज्योतिर्वान, पूर्ण ज्योतिर्वान रहता है, लिखा हुआ पूर्ण ज्योतिर्वान रहता है। और उसके बाद लिखा है कि इस अवधि में चंद्रमा, मतलब जब बलवान रहता है, पूर्ण ज्योतिर्वान मतलब जब पूरा चमकता है, इस अवधि में चंद्रमा शुभ ग्रह, अच्छा शुभ भी लिखा है इसके बाद में, मतलब देखो मैंने बता दिया, चंद्रमा को पाप ग्रह माना जाता है, यहाँ लिखा है कि शुक्ल पक्ष की दसवीं से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा पूर्ण ज्योतिर्मान रहता है, इस अवधि में चंद्रमा शुभ ग्रह, ठीक है, तथा पूर्ण बलवान, बलवान भी लिखा हुआ है, पूर्ण बलवान भी माना जाता है। अब एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, बता ही देता हूं, जिस समय चंद्रमा, ठीक है, बहुत ज्यादा पूर्ण बलवान होता है ना, ये वाला ये बलवान, तो जिनके चंद्रमा खराब होते हैं उनके द्वारा ही सबसे ज्यादा खराब काम इसी टाइम में करवाए जाते हैं, जो शुभ समय रहता है, जिनके चंद्रमा खराब है उस शुभ समय में सबसे ज्यादा खराब काम करवाता है चंद्रमा, शुभ समय में जिनके चंद्रमा खराब है उस समय में, उसमें वो पूर्ण बलवान होता है, वो व्यक्तियों से जितने रेप होते हैं ना, रेप लड़कियों के, उसमें चंद्रमा का विशेष रोल होता है, ये भी मैं बता दूं, लड़कियों के जो रेप होते हैं, रेप ये क्या बोलते हैं उसको, रेप को समझ रहे ना, बलात्कार जिसको बोला जाता है, उसमें भी चंद्रमा का विशेष रोल होता है।
विशेष रोल होता है, विशेष। चंद्रमा को ठीक करने के लिए ही मैंने शनि के स्टोन गाइड करता हूँ। जिस व्यक्तियों की चंद्रमा बहुत मानसिक स्थिति डिस्टर्ब होती है, दिख रहा है, बदनामी करा देगा, माँ बाप के नाम खराब करा देगा, गलत चीजों में पड़ जाएगा, कोई लड़की छोड़ छेड़ देगा, नाम खराब हो जाएगा, कोर्ट कचहरी का केस हो जाएगा, उस व्यक्ति को मैं बता देता हूँ कि अपने ग्रहों को ठीक कर लो, उसके लिए अच्छा है। जो क्या लिखा, बलि चंद्रमा, थोड़ी सी और लाइन है, बलि चंद्रमा, बलि चंद्रमा ही। चतुर्थ भाव, फोर्थ भाव का मैंने बताया, फोर्थ हाउस का कारक होता है। चतुर्थ भाव में पूर्ण फल देता है। पूर्ण फल मतलब समझ रहे हो, बहुत लोग बोलते हैं कि गुरुदेव मेरा चंद्रमा मेरे चौथे घर में बैठा हुआ, बलवान है, ये वो उच्च की राशि में बैठा, फिर भी मुझे फल नहीं दे रहा। ये देख लियो तेरा कृष्ण पक्ष के समय में जन्म होगा, मतलब बलवान नहीं है वो पूर्ण अवस्था में नहीं था कि शुक्ल पक्ष की 10वीं के बाद और कृष्ण पक्ष की 5वीं तक जन्म नहीं था उसके बाद का, समझ रहे, कृष्ण पक्ष की 5वीं से और शुक्ल पक्ष की जो 10वीं है उससे उस बीच का जन्म है, मतलब 20 दिन का जन्म उसके बीच का है, तो देखो पूर्ण बलवान नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है बलि चंद्रमा ही चतुर्थ भाव में अपना पूर्ण फल प्रदान करता है। बलि चंद्रमा ही चतुर्थ भाव में अपना पूर्ण फल प्रदान करता है। उसके आगे क्या लिखा है, क्षीण चंद्रमा नहीं, मतलब इन्होंने मना कर दिया कि जो क्षीण चंद्रमा होता है वो नहीं दे पाता कुछ अच्छा। क्षीण चंद्रमा नहीं, मतलब जिस समय चंद्रमा क्षीण होता है तो वो उस समय अशुभ माना जाता है। तो वहां चंद्रमा अगर आपका पॉजिटिव है तो उसको पावर दीजिए, चंद्रमा आपका कमजोर है तो उसके पावर को बढ़ाइए, और अगर वो अशुभ है तो फिर उसकी पावर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। चलो आज नहीं करेंगे क्योंकि 9 बजने में 4 मिनट है और सूर्य चंद्रमा ने मेरा बहुत सारा समय ले लिया, इसलिए मेरी इच्छा नहीं है अब क्लास करने की। एक्चुअली मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, कल मैं गाड़ी लेके आया ना कोलकाता से, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। गाड़ी में बैठ के 11 बजे मैं मेरे कमरे पे पहुँचा था शाम को, कल रात में। फिर मैं सुबह उठा भी नहीं आरती करने के लिए। मैं कल 1-2 दिन से भी, देखो सूर्य भगवान की कृपा तो है मेरे ऊपर ही बैठे हुए, बोल के ठीक ठाक चल रहा हूँ मैं भी, मेरा सूर्य अच्छा है, संभाल लेता है। इच्छा नहीं है मेरे इस काम करने की, मतलब मेरे पास अपॉइंटमेंटें भी बहुत सारी आ गई हैं, 750 रुपये वाली, बहुत सारी का मतलब ये बोलूँगा 7-8 से ज़्यादा आ गई हैं। कल बात करेंगे, मैंने बोल दिया सबको। मतलब आज के लिए तो मैंने ली नहीं एक भी अपॉइंटमेंट कि आज लूँगा, मैंने कल के लिए लिया है कि भाई 1-2 दिन में नंबर आएगा, बोल दिया उनको। कल 3-4 देख दूँगा, परसों 3-4 देख दूँगा, ऐसे करके कम काम ही अच्छा रहता है, ज़बरदस्ती काम बढ़िया नहीं है भाई। थोड़ा सा जा रहा हूँ, कुछ भी हल्का फुल्का दूध पी के आ जाऊँगा और सो जाऊँगा। बहुत नींद आ रही है और ज़्यादा काम करना ठीक नहीं है। मेरी स्कूटी भी स्टेशन पे खड़ी हुई है आदरा पे, वहाँ से लेके आनी है। मेरा एक पार्सल DTDC में आ गया है, वो भी लेके आना है मुझे। आज फ़ोन किया था, महाराज एक पार्सल है, ले जाना 1-8 दिन में। मैं ले जाएंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहा। अब भैंस लोग DTDC से भेजते, मेरे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, मेरे को जाना पड़ता है पार्सल लेने के लिए। उनकी सर्विस यहाँ पर नहीं है, मैं जा रहा था मिशन में, हमारे यहाँ आश्रम पे नहीं है, मतलब यहाँ आसपास नहीं, 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। चलिए लाइव को बंद कर रहा हूँ, ठीक है जी। जाऊँगा भोजन करूँगा, फिर मैं देखता हूँ। भोजन तो मेरे से नहीं, इच्छा है मैं दूध पी लूँगा सिर्फ और सो जाऊँगा आगे। दूध भी नहीं पीऊँगा, सुबह ही देखेंगे, नाश्ता वास्ता बढ़िया खाएंगे। सुबह का नाश्ता बहुत हैवी लेता हूँ मैं, बढ़िया पराठे वराठे जो भी कुछ अच्छा है, घी में, या बेसन के चीलड़े होते हैं बड़े बड़े छिलके, वो मतलब बढ़िया खाते हैं सुबह का नाश्ता। रात में ज़्यादा भूख नहीं लगती, नींद आ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा आज। कल मंगल के बारे में पढ़ाएंगे, बुध के बारे में पढ़ाएंगे, और देखेंगे, कोशिश करेंगे गुरु के बारे में भी पढ़ा दें। 3 ग्रहों के बारे में पढ़ाएंगे, फिर शुक्र शनि राहु केतु का एक दिन ले लेंगे। देखो मैं क्लास को ज़्यादा ये नहीं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा बढ़ा दे, फिर आदमी के ना भूल जाता है। अब कम करके अगर पढ़ाए ना तो वो ज़्यादा अच्छा जल्दी दिमाग में रहता है। कम करके थोड़ा पढ़ाना, वो दिमाग में बैठता है ज़्यादा जल्दी है, कि किसके बारे में कौन सा बताया था, याद रहेगा। सारी चीज़ें एक साथ खिचड़ी बना दो ना, फिर नहीं समझ में आती कि मटर कौन सा, गाजर कौन सा, क्या खिचड़ी बनाना अच्छा नहीं रहता।
अब देखो इसी को समझाने में कितना टाइम लग गया, तो ये चीज़ें जो है यही समझने में अच्छे से अगर समझे तो आदमी को हमेशा ज़िंदगी भर याद रह जाएगा कि नहीं ये तो ये ग्रह करता है, ये ग्रह ये करता है। और हमारे तो ज्योतिष की क्लास ही चल रही है ना भाई, ज्योतिष से संबंधित मैं इसलिए अच्छे करके समझा देता हूँ। चलिए बंद करें इसको। जैसे कि मैंने बताया चंद्रमा का मनोबल जो मैंने उदाहरण दिया था जनक जी, राजा जनक जी का, तो उसमें यही समझ लीजिए कि हमारा मनोबल अगर उच्च लेवल का, तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी समस्या आ जाए हम उसे कंट्रोल कर लेंगे अपने दिमाग से, मन से। और अगर हमारे अंदर मन हमारा कमजोर है, तो मैंने बताया ना कि आग लग गई आपके राज्य में, तो आदमी उधर की तरह दौड़ता हुआ पागलों की तरह भटकता फिर, ओ ये हो गया वो हो गया। भाई आग लग गई है, जो जल गया जल गया। अब देखो क्या बचाने लायक है उसको, देखो शांति से देखो, क्यों फालतू की टेंशन लेना। मैं देखा बड़ा हबड़ा जाते हैं लोग, वो सब चंद्रमा छीण के कारण पागल हो जाते हैं, समुद्र की लहरों की तरह ओ ये वो करने लगते हैं, ओ ये हो गया वो हो गया। जो मुसलमानों को तो चंद्रमा बहुत खराब होता है, मैं देखा मुसलमानों को तो बोल रही सबके चंद्रमा खराब होता है, उनकी तो औरतें भी ऐसी हो जाती है ना, बावड़ी सी पागल हो जाती है इनसे थोड़ी सी बात हो। चंद्रमा बड़ा गंदा होता है उनके, तो साले भोगी बिलासी हैं, इसलिए सबके खराब है। चलो लाइव बंद कर रहा हूँ मैं, और मैं जैसे बताया थोड़ा सा दूध पी के रेस्ट ले लूँगा। अब वो भी पीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मूंगफली खा गया था, खेत से लाया था कोई बच्चा हमारे, तो मैं मूंगफली बैठे बैठे छिल के खा गया था यहाँ पे। ये रहे तो मूंगफली खा गया मैं बैठे बैठे। अब मेरे को इच्छा नहीं खाना वाना खाने की, और सुबह ही देखेंगे नाश्ता वास्ता कर, लेट जाता हूँ मैं, मना कर देता हूँ फ़ोन करके कि, और मेरा खाना तो ऐसे डाइनिंग टेबल पे लगा के रख दिया होगा, तो मैं नहीं जा रहा भाई भोजन करने आज, इच्छा नहीं, मैं सो जाऊँगा बिल्कुल, लाइट वाइट बंद कर।